हेलो एवरीवन। तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो चिल्ड्रन, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट वन। चिल्ड्रन, हम लोगों को हर मंथ के बाद अंत में क्या होता है? बिजली के लिए बिल पे करना होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोगों के घर में कंज्यूम होता है। किसके कारण? फैन के यूज से, बल्ब से, इलेक्ट्रिक हीटर, वाटर हीटर, गीजर, एसी, इन ऑल दीज अप्लायंसेज क्या करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो उसके लिए हमें बिल पे करना होता है। और तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली है क्या? तो एवरीथिंग नीड्स एनर्जी टू डू सम वर्क। तो लाइक दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को भी इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तभी वो वर्क कर सकता है। तो उसके लिए हमें बिल पे करना होता है चिल्ड्रन। और क्लास 9 में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एनर्जी एनर्जी कंज्यूम्ड or energy stored in that object is equal to work done. Okay, or work done on an object is equal to energy stored in that object. What I told, किसी ऑब्जेक्ट में जितना एनर्जी है दैट मच एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क डन। और किसी ऑब्जेक्ट पर जो हम वर्क डन करेंगे वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। चिल्ड्रन, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? अलग से ये भी डेफिनेशन दे सकते हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द यूज ऑफ एन अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। और उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्क डन बाय द करंट टू during the use of an electric appliance, or what we say, work done by the electric current to carry charge from one end to other end of the appliance, one end to other end of the resistance, one end to other end of the of any electric appliance को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्योंकि वर्क डन by an object gives us the measure of what? Energy. तो चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज को कैरी करने में एक एंड से दूसरे एंड तक, एक जगह से दूसरे जगह तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क डन करना होगा दैट मच वर्क डन विल गिव अस द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। और कहाँ पर क्या पढ़े थे? वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point in the electric field gives us the measure of electric potential at that point. तो by that way हम लोग इसमें भी वो उसका यूज करेंगे। और उसके पहले मान लीजिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है, कंडक्टर ए बी है। इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी। चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है कितना देर तक? t सेकेंड तक। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। देन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। ये चलें। सो ये हमारा किस चीज के लिए? चार्ज कितना इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उसके लिए हमें ये
फॉर्मूला मिला। अब हम लोग वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले फॉर्मूला से हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं। क्या था हमें, पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference across the end of conductor V is equal to W by Q हम लोगों ने पढ़ा था। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ये फॉर्मूला 2 हमारा निकला। अब क्या कीजिएगा, V इज इक्वल टू W इंटू W इज इक्वल टू V इंटू Q हो गया। नाउ दिस W इज इक्वल टू V इंटू Q है आपका, तो V रहने दीजिए, Q इज इक्वल टू आई टी हम लोग पुट करते हैं, I इंटू टी। ये दिस वन इज the work done to carry charge Q from one end to other end of the conductor. Then when the Q charge flow through the conductor for t second, तो ये जो वर्क डन हो गया आपका, दिस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड gives the amount of electric energy consumed through that conductor. तो E इज इक्वल टू हो गया आपका VIT। ना इसी फॉर्मूला को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये मान लेते हैं आपका हो गया मेन फॉर्मूला E इज इक्वल टू VIT। V potential difference across the end of the conductor, I is the current flowing through the conductor, T for t second। तो इस तरह से हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया VIT। अब इसी तरह से आप डिफरेंट फॉर्मूला इसे निकाल सकते हो। तो लेट अस सी दैट वन। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला जो हमारा निकला VIT, ये था फोर्थ वन, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या देखे हैं, V इज इक्वल टू IR। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के जगह IR रखिएगा, IR इंटू IT, क्या निकल गया, I स्क्वायर R इंटू टी। ये हमारा निकल गया फॉर्मूला 5। ओके, E इज इक्वल टू VIT, E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगेन from Ohm's law, Ohm's law, I इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, I इज इक्वल टू V upon R। Then again putting this value I is equal to V by R in equation 4, E is equal to निकल गया आपका V into V by R into T। ये हमारा क्या हो गया, V स्क्वायर बाय R into T। तो दिस वन इज द 6th फॉर्मूला वी गॉट। सो ये हमारा डिफरेंट फॉर्मूला है किसके लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए। सो एनीथिंग गिवन, एनी 2 थिंग्स गिवन, 3 थिंग्स गिवन, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड जो है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल लेंगे, उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो आफ्टरवर्ड्स वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो ऑल दिस थिंग्स, वी विल डू न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो चिल्ड्रन आई थिंक ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब इससे ही रिलेटेड, इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही रिलेटेड एक टर्म है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी कैलकुलेशन हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, सो नेक्स्ट वन लेट अस सी।
Children, so we are going to start इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? मेन फॉर्मूला जो फर्स्ट वन था, E इज इक्वल टू VIT. अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक पावर किसको कहते हैं? हम लोग क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था. वो था कि ये वर्क डन पर यूनिट टाइम, energy consumed per unit time, energy stored per unit time. All these things used to give us the definition of work done. So यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम को कहेंगे पावर, इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाय एन अप्लायंस बाय अ रेसिस्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू E/T और W/T. E stands for energy and W stands for work done. और E के लिए या W के लिए फॉर्मूला है VIT. सो P इज इक्वल टू हो जाएगा VIT अपॉन T. T कैंसिल कर दीजिएगा, बच जाएगा VI. सो इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू I. P इज इक्वल टू V इंटू I. नाउ वी कैन राइट दिस फॉर्मूला इन डिफरेंट फॉर्म. तो P इज इक्वल टू हो गया VI, देन V का वैल्यू पुट कीजिएगा IR, I का वैल्यू पुट करेंगे V/R, देन वी विल गेट डिफरेंट फार्मूला. तो ये हमारा पावर के लिए वन फार्मूला हो गया. दूसरा हो जाएगा P इज इक्वल टू V²/R, P इज इक्वल टू I²R हो जाएगा. और दीज आर द थ्री फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर. Children, so I think it's very easy if you remember all the formula related to this one, like Ohm's law, electric current, electric potential के लिए. Now in next video we will solve numericals based on this chapter. Then after that we will start magnetic effect of electric current. So अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर के लिए SI यूनिट क्या है और इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए SI यूनिट या कमर्शियल यूनिट क्या है. तो लेट्स सी दैट वन. सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? फॉर्मूला क्या है हमारा? P इज इक्वल टू V इंटू I. ऐसे भी हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे पावर के लिए SI यूनिट जूल पर सेकेंड या वॉट. अब नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग देखते हैं कि उसी जूल पर सेकेंड या वॉट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. तो इसका SI यूनिट हो जाएगा क्या? वोल्ट इंटू एम्पियर. ओके, और ये वोल्ट इंटू एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? वॉट के लिए वॉट के बराबर. अब देखिए ये वोल्ट, तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? वॉट या जूल पर सेकेंड आप कर सकते हैं. तो ये वोल्ट इंटू एम्पियर वॉट के बराबर कैसे है हम लोग देखते हैं. वोल्ट इंटू एम्पियर. एम्पियर इस वोल्ट के लिए क्या लिखिएगा? जूल पर कूलम. एंड एम्पियर के लिए कूलम पर सेकेंड. कूलम पर सेकेंड, कूलम कैंसिल, जूल पर सेकेंड. और यही किसके बराबर हो गया? वॉट के बराबर. ठीक है, तो यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर वॉट के बराबर भी हो सकता है. तो 1 वॉट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. तो एट 1 volt potential difference, if current flowing through the conductor is 1 ampere, then the power of that appliance will be 1 watt. हम लोग देखते हैं अपने घर में अप्लायंसेस पर लिखा होगा 100 watt 220 volt, 50 watt 220 volt,
दिस डेज हम लोग यूज करते हैं एलईडी बल्ब, जिसका वॉटेज कितना होता है 9 वाट, 10 वाट, 5 वाट, लाइक दैट. तो इट मीन्स कि वो पर सेकेंड 10 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है. अगर 100 वाट पावर है तो 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट हो गया वॉट या जूल पर सेकेंड. बिगर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, बिगर यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर we will say किलोवाट, मेगावाट. तो 1 किलोवाट is equal to 10 to the power q watt and 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt. So this is the SI unit of इलेक्ट्रिक पावर या पावर. या और उससे बड़ा यूनिट हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, लाइक कमर्शियल पर्पज से हम लोग किलोवाट के टर्म में, मेगावाट के टर्म में यूज करते हैं. तो लेट अस सी दैट वन. ये हमारा हो गया. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी यूनिट हम लोग पढ़ ही लेते हैं इसी में, कमर्शियल यूनिट को. सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग निकालने जा रहे हैं. तो अब लोग देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, VIT मेन फॉर्मूला. तो ये इसका ऐसा यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, V वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड. ठीक है. अब वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम. एम्पियर के लिए कूलम पर सेकेंड इंटू सेकेंड. कूलम जूल कैंसिल हो गया, सॉरी सेकेंड कैंसिल, कूलम कैंसिल, बच गया जूल. तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोग पहले से भी जानते हैं, जूल ही है. नाउ अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्या VIT. तो ये ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी हो जाएगा जूल. और इसी से आप क्या लिख सकते हैं, V और I के लिए क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू P इंटू टी. P का यूनिट है वॉट इंटू सेकेंड. तो ये हमारा एक यूनिट हो गया वॉट सेकेंड. और इसी को आप लिख सकते हैं वॉट के लिए जूल पर सेकेंड, और सेकेंड होता है तो सेकेंड कैंसिल, बच गया जूल. तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी जूल ही हुआ, जिसको हम लोग वॉट सेकेंड भी कह सकते हैं, वॉट सेकेंड भी कहते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी के केस में. अब हम लोग देखते हैं कमर्शियल यूनिट. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. चिल्ड्रन देखिए हम लोग के घर में ऑलमोस्ट अप्लायंसेज किलोवाट में होता है, और वाट में भी ऑलमोस्ट ज़्यादा वाट में होगा, बट किलोवाट में भी होता है. जैसे लाइक गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर, AC, ये सारा किलोवाट में होता है. तो अब देखते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट कैसे निकालते हैं. अगर किसी अप्लायंस का वो इसका एनर्जी के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, P इंटू टी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए. अब अगर किसी अप्लायंस का पावर 1 किलोवाट है और वो 1 आवर तक यूज होता है, देन उसके एनर्जी को क्या कहिएगा, 1 किलोवाट आवर. P इंटू टी. अगर ये किलो वाट है एंड आर है, 1 घंटा में इसका यूज हो रहा है, तो इसका कमर्शियल यूनिट हो गया किलो वाट आर. और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट. क्लास 9 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया किलो वाट आर या उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट. सो अगर कोई अप्लायंस 1 किलोवाट पावर वाला 1 आवर तक यूज होता है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर. इसको हम लोग देखते हैं फिर से.
1 kilowatt hour is equal to 1 unit. 1 kilowatt hour is equal to 1 unit. अब इसे हम लोग देखते हैं, अगर पावर P इज इक्वल टू अप्लायंस का 1 किलोवाट और T इज इक्वल टू टाइम फॉर विच इट इज यूज 1 आवर है, तो इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया 1 किलोवाट आवर, जो कि 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, अब चिल्ड्रन इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर 1 किलोवाट पावर वाला इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 आवर तक यूज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट। उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल सकते हैं। अब 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर टू जूल, तो 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt into 1 hour. 1 kilowatt 1000 watt and 1 hour 3600 second, तो ये आपका हो गया 3.6 into 10 to the power 6 जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो 1 किलोवाट आवर 3.6 into 10 to the power 6 जूल एनर्जी के बराबर हो गया। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने ये क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट फार्मूला डिराइव किया। फिर से हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट और कमर्शियल यूनिट क्या है। इस तरह से चिल्ड्रन हम लोगों ने इस चैप्टर में इतनी सारी बातों के बारे में पढ़ लिया शुरू से ही। अब बस एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट। और आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड। अगर कंफ्यूजन हो अगेन यू कैन आस्क मी, आई एम फ्री ऑलवेज टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अच्छा लगे कमेंट कीजिए, but try to understand, take advantage of that. This is my hard work, बच्चों. So thank you for watching.